ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ बिहार ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਨ ਨਹੀਂ नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच पहुंच करके वोट मांगने वाली प्रियंका गाजी वड्राइन पंजाब में खड़े होकर यूपी बिहार वालों को भैये बोलने वाले उसके खुद के सीएम चवन्नी की बातों पर हाथ उठाकर ताली मार रही है। यह आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए तो जरा पूछना, जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले ही कुछ लोगों ने पूछा कि यदि बिकनी पहनना भी अनिवार्य हो जाएगा या फिर स्वेच्छा हो जाएगी तो बिकनी गर्ल को कब आप चुनाव प्रचार में भेज रहे हैं। राहुल गाजी की सभा में पहुंचे हुए देश विदेश से आए हुए लोग उनका जो प्रवचन सुनने के लिए आए, जहां पर उन्होंने बताया कि चिप्स की खेती कैसे करें, कुर्ते का पेड़ कैसे उगाएं, आलू से सोना कैसे बनाएं। इस अपार भीड़ को देख करके आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। आज हम बात करेंगे पूरे भारत ही नहीं विश्व भर में बुर्का और हिजाब के शरण में, आश्रय में किस प्रकार लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और भारतवर्ष में किस प्रकार लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। और इन सब चीजों को जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब जब जहां जहां पर जिस भी समय में लिबरलिज्म के नाम पर इनके इस काले तिरपाल को, आसमाने को, इस टेंट को जब जब भी अनुमति दी गई है, आने वाले कुछ ही वर्षों में पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा देश इन लोगों ने बुरकामय कर दिया है। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। आपने भी देखा होगा एनडीटीवी, वायर, फायर, साल्ट, आल्ट, चाहे फिर अरफा खानूम शेरवानी हो, चाहे घोंसले वाली दीदी हो, चाहे शैला रशीद हो और चाहे अन्य जो भी लोग देश को तोड़ने के लिए कृत संकल्पित हो चुके हैं, जिन लोगों ने शरियाई हुकूमत को भारतवर्ष पर थोपने का पूरा प्रयास अपना जारी रखा हुआ है, वो लोग हमारे धर्म, हमारे देश को गाली देकर के करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। सत्य सनातन आपसे पैसा इकट्ठा करने, डोनेशन के लिए अपील नहीं कर रहा है। हम सिर्फ आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप लोग सत्य साहित्य को पढ़िए। सनातन हार्ट वेबसाइट, यह पोर्टल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे रहा हूं, वहां से कुछ ना कुछ अवश्य खरीदिए। पुस्तकें खरीदिए, इतिहास की पुस्तकें खरीदिए, लेकिन खरीदिए जरूर। मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, लेकिन सत्य सनातन के हाथ मजबूत करने के लिए आप यदि यहां से कुछ भी खरीदेंगे तो हमें उसका एक छोटा सा लाभांश अवश्य प्राप्त होगा, जिससे कि हम आगे की जो रणनीतियां हैं उनमें थोड़ा और सुधार कर पाएंगे। अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य खरीदिएगा। आज बौद्धिक क्षमताओं की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आज हमारे देश के अंदर इस लिबरल गैंग ने हिंदुओं की बुद्धि को इतना अधिक कुंद कर दिया है कि हम कुछ भी सोचने समझने की क्षमता रखते ही नहीं हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बुर्के के नाम पर पूरी की पूरी जमात ने हिंदू बहन बेटियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमले बोल दिए। एक लड़की को घायल कर दिया पत्थरबाजी से, टीचर्स को पीटा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है। जो लोग भी कह रहे हैं, इवन स्टेटस लगाने मात्र से भी उन पर चाकुओं से प्रहार हो रहा है, उनको खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं। किस लिए? केवल और केवल अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की आने के बाद में उन लोगों के रास्ते पर चलते हुए, अनुपालन करते हुए जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स विंग, पीएफआई, एआईयूडीएफ जैसे, एमआईएम पार्टी जैसे लोगों के द्वारा पोषित और ट्रेंड लोग भारतवर्ष में पूरी तरीके से इस्लामिक हुकूमत के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आप जरा सोचिए कि एक ऐसा कपड़ा जिसकी अनुमति का कोई भी जिक्र इनकी खुद की किताब में ना हो, हिजाब किस प्रकार से पहनना चाहिए ऐसा कुरान में भी ना हो, उस देश की बात कीजिए जो अपने आप को मोहम्मद के वंशज मानते हैं, वो खुद इन सब से काफी दूर हैं, एकदम मॉडर्न स्टाइल में रहते हैं। इस्लामिक देशों में देखिए जहां पर ये सब चीजें बैन हो चुकी, लेकिन भारतवर्ष में अगर
यह षड्यंत्र लगातार चल रहा है तो इसके पीछे का कारण केवल और केवल इस्लामिक हुकूमत लाने की है, वो खलीफत वापस लाने की है जो कभी के समय टर्की में अंग्रेजों ने छीनी थी और यहां 1920 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। उस खलीफत पर जरा सी आंच नहीं आई और इनके चाकू निकल गए। एक महिला ने तो, जो कि बुर्का पहने हुई थी, ड्राइवर को बिना कुछ बताए उसके कंधे में ही चाकू ठोक दिया। यही नहीं, पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। यही नहीं, बात यहीं पर नहीं रुकती है। जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं उसको जोकतंत्र बनाने में इन महिलाओं का विशेष योगदान है। अभी भी काफी चरण बचे हुए हैं, कई राज्यों में अभी भी वोटिंग होनी बाकी है। आजम खान के रामपुर में 2 लड़कियां पकड़ी जाती हैं फेक वोटिंग करते हुए। यही मामला यदि हिंदुओं की तरफ से होता, पूरा का पूरा मीडिया भर जाता, लेकिन आज इसके ऊपर कोई चर्चा करने का दम भी नहीं भर रहा, हिम्मत भी नहीं कर रहा है और केवल हिंदुओं को बदनाम करने में पूरा मीडिया का तंत्र, समय, एनर्जी लग रही है कि किस प्रकार से 80% हिंदुओं को, जिनमें से कि अधिकतर को हम ब्रेन वॉश कर चुके हैं, जिनको कि अपना सच्चा इतिहास पता ही नहीं, उन लोगों को डिरेल करने में लगे हुए हैं। किस प्रकार से इनको जातियों में तोड़ करके इनको हिंदू का दुश्मन बना करके इस देश के अंदर इस्लामिक हुकूमत का रास्ता आसान किया जाए। और इस शासन को आसान करने में आपको क्षेत्रवाद में, आपको जातिवाद में, आपको भाषा में, आपको रंग में तोड़ने के लिए आपकी सभी सरकारी ताकतें, पार्टियां लगी हुई हैं। आपने कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट सुना होगा राहुल गांधी का कि भारत कोई देश नहीं है, यह तो अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का एक समूह मात्र है। अब आप जरा सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी ताकत, पूरी मेहनत लगा दिए इस भारतवर्ष को एक करने में, लेकिन राहुल गाजी अपने गाजी वाली विचारधारा से अभी तक भी ऊपर नहीं उभर रहा है। एक व्यक्ति जो अमेठी में हारता है और वायनाड से जाकर के जीतता है और स्वयं को भारत की संसद का सदस्य बनाकर संसद में घुस जाता है, वो स्वयं कह रहा है कि भारत कोई एक देश नहीं है। ये किसकी विचारधारा है? ये खालिस्तानी अलगाववादियों की विचारधारा है। ये विचारधारा पाकिस्तानियों की है जो कहते हैं इसको खंड खंड में वापस से तोड़ना है। ये चाइनीज उन प्रोपेगेंडाधारियों की अवधारणा है जिस पर वो कार्य कर रहे हैं कि भारत को हमें खंड खंड में विभक्त करना है। और ये भारत देश के अंदर बैठे हुए उन 20 करोड़ नमक हराम दीमक कौम के लोगों की अवधारणा है जो कहते हैं कि हम आज हिजाब, कल बुर्का और परसों पूरी किताब और शरिया की मांग करेंगे और अपने लिए अलग देश मांग लेंगे। प्रियंका गाजी वड्राइन जिस समय पर चवन्नी खड़े होकर कहता है कि यूपी बिहार के भाइयों को हमें यहां की सत्ता नहीं सौंपनी, मुझे बताइए यूपी बिहार का कौन व्यक्ति है जो वहां पर सीएम कैंडिडेट बनने के लिए पहुंचा हो? कोई भी नहीं है। जितने भी कैंडिडेट हैं सारे के सारे पंजाब के हैं, लेकिन यूपी बिहार के भाइयों का जिक्र आते ही और प्रियंका गाजी तालियां मारने लग जाती है। इस बात को आप समझते हैं? प्रियंका गाजी वड्राइन खुद उत्तर प्रदेश की हैं, खुद उनकी पूरी की पूरी ऐतिहासिक और प्राचीन काल से चली आ रही राजनीतिक सत्ता उत्तर प्रदेश में ही चली, यहीं पनपी और यहीं अपने अंत को प्राप्त होने जा रही है। लेकिन गाजी वड्राइन को बिल्कुल भी इस बात का आभास नहीं कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का कितना अपमान कर चुकी है, करवा चुकी है। बुर्का की आड़ में लगातार बढ़ रहे इन अपराधों पर आपका क्या कहना है? लगातार भारतवर्ष को खंड खंड करने वाली इन शक्तियों को आप किस प्रकार निकाल बाहर करेंगे और अपने सोए हुए सेक्युलर समाज को ट्रेनिंग देने के लिए आप अपना सच्चा इतिहास पढ़ना कब शुरू करेंगे? आप अपने सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथ पढ़ना कब शुरू करेंगे? यह भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सत्य सनातन को डोनेशन देना बंद कर दीजिए। सनातन हाट से सीधे जाकर के सत साहित्य खरीद लीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।